नमस्कार, आपका आज के सेशन में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज झारखंड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी खेल जगत से, फिर हम बात करेंगे गवर्नेंस और लोगों की भलाई के लिए उठाए गए कदमों की। उसके बाद कुछ चर्चित पर्सनालिटीज पर नजर डालेंगे। फिर एक सेक्शन आएगा विरासत और कला पर, और आखिर में कुछ जरूरी इकोनॉमिक और सोशल इनिशिएटिव्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खेल जगत। देखिए, झारखंड हमेशा से ही टैलेंट का एक पावर हाउस रहा है ना। और हाल ही में यहाँ के एथलीट्स ने तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कमाल ही कर दिया है। सोचिए, रांची का बिरसा मुंडा स्टेडियम एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एथलेटिक्स इवेंट हुआ। यहाँ करीब 6 देशों के एथलीट्स आए थे। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या थी? इसका मैस्कॉट, एक हाथी जिसका नाम था दालमा। यह सिर्फ एक मैस्कॉट नहीं था, बल्कि ये दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को रिप्रेजेंट करता था। मतलब एक तरह से झारखंड की नेचुरल ब्यूटी को शोकेस किया गया। अब आते हैं सलीमा टेटे पर। इनका नाम तो अब हिस्ट्री बुक्स में लिखा जा चुका है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट की पहली, जी हां, पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। सोचकर देखिए, 1972 के बाद वो सिर्फ दूसरी हॉकी प्लेयर हैं स्टेट से जिनको ये सम्मान मिला है। ये तो वाह, एक बेहतरीन उपलब्धि है। और एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी है रॉबिन मिंच की। इन्होंने भी इतिहास रचा है। आईपीएल में सेलेक्ट होने वाले पहले ट्राइबल क्रिकेटर हैं ये। उनका सफर देखिए, 2024 में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 3.60 करोड़ में लिया था, और अब 2025 में वो मुंबई इंडियंस के साथ हैं। ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। झारखंड का स्पोर्ट्स टैलेंट सिर्फ हॉकी या क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। कबड्डी के मैदान पर भी हमारी बेटियों ने अपना लोहा मनवाया है। 51वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, स्टेट का नाम रोशन कर दिया। तो ये तो हुई खेल की बात, पर मैदान के बाहर क्या हो रहा है? अब हम देखते हैं कि गवर्नेंस और आम आदमी के लिए ऐसी कौन सी पॉलिसीज आ रही हैं जो उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी मासी। इसके अंडर हर एलिजिबल फैमिली को, सुनिए, साल का 15 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये आप सोचिए, लाखों फैमिलीज के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। और अब विमेन एम्पावरमेंट, इस डायरेक्शन में भी एक मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 13,000 करोड़ से भी ज्यादा इतना बड़ा बजट रखा गया है। और इसका सीधा सा मकसद है महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, उनकी लाइफ को बेहतर करना। और सुनिए, इकोनॉमिक फ्रंट पर भी गुड न्यूज़ है। नीति आयोग की जो फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट आई है ना, उसमें झारखंड को देश में चौथा नंबर मिला है, 4th, और अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब साफ है, स्टेट की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुधर रहा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज की जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहे हैं, अपने काम को लेकर या अपनी नई रोल्स की वजह से। पॉलिटिक्स से एक बड़ा नाम रघुवर दास, वो फिर से खबरों में है। क्यों? उन्होंने अभी ओडिशा के गवर्नर पद से रिजाइन कर दिया है। उनका करियर काफी इंपॉर्टेंट रहा है। झारखंड के पहले नॉन ट्राइबल सीएम थे, और इतना ही नहीं, 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट करने वाले भी पहले मुख्यमंत्री थे। अब बात करते हैं जर्नलिज्म की दुनिया की। सीनियर जर्नलिस्ट बलबीर दत्त जी को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उनके इतने सालों के काम और कंट्रीब्यूशन के लिए ये एक बेहतरीन ट्रिब्यूट है। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पर भी नए लोग आए हैं, जैसे जेपीएससी के नए चेयरमैन हैं श्री ख्यांगते, जेएसएससी का एडिशनल चार्ज मिला है श्री मनीष रंजन को, और जैक के प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर नटवा हांसदा। चलिए अब थोड़ा झारखंड की रूह में उतरते हैं, मतलब उसके रिच हेरिटेज, उसकी अमेजिंग नेचर और उसकी यूनिक आर्ट की दुनिया में। एक ऐसी डिस्कवरी हुई है जो सच में आपको हैरान कर देगी। राजमहल की पहाड़ियों में साइंटिस्ट को एक ऐसा खजाना हाथ लगा है जो हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे ले जाता है। एक बहुत बड़ा पेड़ का फॉसिल। इमेजिन कीजिए, ये फॉसिल 14.5 करोड़ साल पुराना है। मतलब जब धरती पर डायनासोर्स घूमते थे उस टाइम का। पाकुड़ में मिला ये, 20 फीट लंबा। ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे झारखंड की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल सकती है। अमेजिंग है ना?
और जब हम झारखंड की बात करते हैं तो जंगल तो आते ही हैं। तो जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है इंडिया की, उसके हिसाब से स्टेट का लगभग 29.81% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। ये इसकी नेचुरल वेल्थ को दिखाता है। लेकिन एक बात है, ये हरियाली पूरे स्टेट में एक जैसी नहीं है। एक तरफ है वेस्ट सिंहभूम, जहां सबसे ज्यादा जंगल हैं, और दूसरी तरफ है जामताड़ा, जहां सबसे कम। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये बताता है कि हमें कंजर्वेशन और ट्री प्लांटेशन पर और बैलेंस तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं झारखंड की खूबसूरत आर्ट पर। सोहराई और कोहबर ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं हैं, ये दीवारों पर जिंदा होती एक ट्रेडिशन है। और लेट जस्टिन इमाम जैसे लोगों की मेहनत से इस आर्ट को न सिर्फ बचाया गया, बल्कि 2020 में इसे जीआई टैग भी मिला। यानी अब इसकी एक ग्लोबल पहचान है। और अब आखिरी सेक्शन, यहां हम कुछ ऐसे इकोनॉमिक और सोशल इनिशिएटिव्स देखेंगे जो ग्रासरूट्स लेवल पर चेंज लाकर एक बेहतर झारखंड का फ्यूचर बना रही हैं। ये एक बहुत ही कमाल की इनिशिएटिव है, युवा इंडिया ट्रस्ट। पता ये क्या कर रहे हैं? ये फुटबॉल के जरिए गांव की लड़कियों की लाइफ बदल रहे हैं। सिर्फ फुटबॉल नहीं सिखाते, बल्कि पढ़ाई और लाइफ स्किल्स भी देते हैं, ताकि वो चाइल्ड मैरिज और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे खतरों से खुद को बचा सकें। बहुत ही अच्छा काम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फ्रंट से भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। रामगढ़ जिला है ना, वहां एक सुगिया कोल माइन थी जो काफी टाइम से बंद पड़ी थी। अब उसे फिर से शुरू करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। टेंडर निकाल दिए गए हैं। इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी और सबसे जरूरी, लोकल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये थी झारखंड की कुछ हाल की खबरें। खेल में जीत से लेकर कला के संरक्षण तक और नए इकोनॉमिक कदम तक हमने काफी कुछ देखा। तो अब ये सवाल बनता है कि इन सब खबरों में से ऐसी कौन सी खबर है जो झारखंड के फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद जगाती है? होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ गुड डे।